फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी शिल्पा सुराना एंड आज के इस वीडियो में आपको 6 ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिनकी हेल्प से आप अपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स जो हैं उनको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट विद अवर वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। तो आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार म्यूचुअल फंड में पैसा डाला मतलब पोर्टफोलियो मैनेजर्स हमारे पैसे संभाल रहे हैं, तो इन 6 टिप्स की आपको जरूरत ही क्या है आखिर। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि येस, पोर्टफोलियो मैनेजर्स आपके पैसे संभाल रहे हैं, बट अगर लॉस होगा ना तो वो भी आप ही को बेयर करना है, वो पोर्टफोलियो मैनेजर्स आके बेयर नहीं करेंगे। तो आपका पैसा है एंड यू हैव टू एंश्योर कि कैसे आप मैक्सिमाइज रिटर्न पा सके उन पैसों के इन्वेस्टमेंट के द्वारा। इसके लिए ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो प्लीज इसे एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। तो पहला पॉइंट है कि ऑप्ट फॉर डायरेक्ट प्लान रादर देन रेगुलर प्लान। तो डायरेक्ट प्लान अगर आप करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि कमीशन नहीं कटता है, ओके। तो आपके बेनिफिट है कि आपका जो रिटर्न परसेंटेज होता है वो ऑलमोस्ट 1 to 1.5% ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेगुलर प्लान। Hence, opt for direct plan always whenever you are planning to buy a mutual fund. ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज कि गो फॉर SIP रादर देन लमसम। तो प्लान कीजिए कि आप SIP के थ्रू पैसा डालें रादर देन लमसम। तो देखिए लमसम कौन से केसेस में वर्क करता है, जब मार्केट बेरिश ट्रेंड में हो एंड यूनिट्स के प्राइसेस फॉल हो गए हो, तो उस केस में आपको यूनिट सस्ते में मिल सकते हैं, तो यू कैन पुट लमसम इन दैट केसेस। बट अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तो उस केसेस में प्राइसेस हाइक्ड अप होते हैं, तो उस केसेस में ट्राई कीजिए कि आप SIP के थ्रू परचेज करें। तो आपका कॉस्ट जो होता है ना वो एवरेज आउट हो जाता है, कभी तो आपको महंगे में मिलेगा, कभी आपको हो सकता है सस्ते में मिल जाए, तो ऑन एन एवरेज आप एक रीजनेबल रेट पे अपने यूनिट्स खरीद सकते हैं। इसके लिए प्लान कीजिए कि आप SIP के थ्रू परचेजेस करें एटलीस्ट इन बुलिश ट्रेंड मार्केट्स। बेरिश में यू कैन गो फॉर लमसम, ओके। नाउ द थर्ड थिंग इज रेगुलरली रिव्यू योर पोर्टफोलियो। तो रेगुलर का मतलब ये नहीं है कि हर हफ्ते में आप एक बार लेके बैठ जाए एंड चेक कर रहे हैं क्या आपका पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है, या फिर आपने जो फंड परचेज किए वो कैसे कर रहे हैं। बाय रेगुलर आई मीन एटलीस्ट लाइक 6 months to 8 months के ड्यूरेशन में एटलीस्ट एक बार आप अपना पोर्टफोलियो देख रहे हैं कि जो फंड्स आपने खरीद रखे हैं वो इन कंपैरिजन टू द बेंचमार्क कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और इन कंपैरिजन टू द कैटेगरी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये चीजें जरूर देखिए जब भी आप कोई फंड परचेज करते हैं, तो उसके बाद उसको लेके भूल मत जाइए 15 साल तक। आई मीन आपको भूलना है इन द सेंस दैट यू डोंट हैव टू पुल बैक द मनी सो दैट द मनी कैन ग्रो। बट भूलने का मतलब ये नहीं कि आप चेक ही नहीं कर रहे हो कि वो कैसा रिटर्न जनरेट करते हैं। ऑलराइट, तो नाउ द फोर्थ थिंग इज जब भी आप फंड परचेज कर रहे हैं तो फंड की पास्ट हिस्ट्री जरूर देखिए कि पास्ट में लाइक 3 years के पीरियड में, 5 years के पीरियड में, 7 years, 10 years, लाइक अलग अलग टाइम फ्रेम्स में उस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। हैज इट बीन कंसिस्टेंट विनर इन ऑल दोज केसेस? क्या कंसिस्टेंटली उसने आउट परफॉर्म किया है इंडेक्स को एंड अपनी कैटेगरी एवरेज को? देन आप उसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। आई नो कि जो पास्ट परफॉर्मेंस होती है जरूरी नहीं हो फ्यूचर में भी वैसे ही रेप्लिकेट हो, लेकिन चांसेस हायर होते हैं एज कम्पेयर टू अदर फंड। आप समझिए कि कोई ऐसा फंड है जिसने 3 years, 5 years, 10 years सबके अंदर वो कैटेगरी एवरेज के बिलो ही रहा है, तो ऐसे फंड में आप पैसा थोड़ी डालना चाहेंगे, बिकॉज आपको तो लग रहा है कि पहले ही नहीं परफॉर्म किया तो आगे क्या करने वाला है, राइट। तो प्लीज जब भी आप कोई फंड खरीद रहे हैं तो जरूर देखिए कि पास्ट में एटलीस्ट वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये कोई फ्यूचर की गारंटी नहीं है, लेकिन इससे एक आइडिया तो आ जाता है कि फ्यूचर में चांसेस कौन सी तरफ के हाई है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो मैं करती हूँ अपने फंड्स परचेज करने से पहले, कि उस फंड का मिनिमम कितना गया है और मैक्सिमम कितना गया है वो जरूर देखें। तो मिनिमम कितना गया है मतलब सपोज वो इंसेप्शन से लेके आज तक कौन से क्वार्टर में या कौन से मंथ में उस फंड ने सबसे बुरा परफॉर्म किया है, एंड जब उसने बुरा परफॉर्म किया तो कितने % रिटर्न दिए, एंड वो फंड ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, एंड जब उसने अच्छा परफॉर्म किया जिस भी मंथ और जिस भी क्वार्टर में, तो उसने कितने % रिटर्न दिए। तो आपको ऑन एन एवरेज थोड़ा आइडिया पड़ जाएगा कि गिर गिर के भी ये फंड कितना गिरा है एंड उठ उठ के भी ये फंड कितना उठा है। ऑलराइट, तो ये डेटा अगर आपको नहीं पता कि आपको कहाँ पे मिलेगा, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है एंड दैट इज वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन। उस वेबसाइट पे जरूर चेक कीजिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के थ्रू दिखाऊंगी कि कहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस फंड ने अलग अलग पीरियड में कैसा परफॉर्म किया, लाइक उसका वर्स्ट परफॉर्मिंग क्वार्टर मंथ कौन सा था एंड उसका बेस्ट परफॉर्मिंग कौन सा था, ओके। तो नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज कि आप ट्राई कीजिए आप अपना पैसा पैसिव फंड्स में भी डालें। अगर आप बिगिनर हैं तो पैसिव फंड इज वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट योर मनी, बिकॉज उसमें क्या होता है कि अगर आप सपोज
निफ्टी 50 वाला इंडेक्स फंड उठाते हैं तो उस केस में वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स को रेप्लिकेट करते हैं जो लेस वॉलेटाइल होते हैं, प्लस उनका रिटर्न भी अच्छा होता है। इट इज नॉट लाइक वेरी बैड एंड ऑल्सो इट्स, मैं बोलती हूँ कि जो एक अच्छे मैनेज्ड एक्टिव फंड्स होते हैं उनके जितना तो वो नहीं देते हैं, बट फिर भी आप एक डिसेंट रिटर्न जो 12 to 14% के बीच का रिटर्न एटलीस्ट उतना तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक इंडेक्स फंड से जो कि पैसिव फंड होते हैं। तो इंडेक्स फंड हो गए या फिर ETFs हो गए, दीज आर पैसिव फंड्स। तो आप ट्राई कीजिए कि आप इनमें भी अपना पैसा डालें एक अच्छा क्वांटिटी। मैं ये इसके लिए एक और रीजन है मैं ये क्यों कह रही हूँ, अगर आपने मेरा इंडेक्स फंड वाला वीडियो देखा है तो मैंने उसमें आपको बताया है कि मार्केट में ऑलमोस्ट 80% प्लस फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं किया है, दे हैव अंडर परफॉर्म्ड। ओके, इनफैक्ट पास्ट 3 इयर्स के काफी सारे डेटा ऐसे हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे जो मैं चेक कर रही थी एंड जिसके अंदर बताया गया है कि पास्ट 3 इयर्स लाइक 2018 ऑनवर्ड्स बीटिंग द बेंचमार्क हैड बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर द फंड्स एंड काफी सारे फंड्स लाइक दिस परसेंटेजेस आर चेंजिंग। मैंने ऑफकोर्स ये इंटरनेट से ही देखे, बट मोर और लेस 50% प्लस फंड्स तो ऐसे हैं ही जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि एज अ लेमैन जिसको इतना ज्यादा अगर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, फॉर देम इट विल बी सो डिफिकल्ट कि वो ऐसे फंड चूज कर सके जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया हो। ओके, सिर्फ कितना रिटर्न जो आपकी स्क्रीन पे दिखता है जरूरी नहीं है इतना ही आपको मिल जाएगा। ओके, यू हैव टू टैक्टिकली select your funds to ensure that you are selecting a good consistent performing fund। ओके, तो इसके लिए मैं कह रही हूँ कि अपने पोर्टफोलियो में ट्राई कीजिए कि आप इंडेक्स फंड का कंपोनेंट भी अच्छा खासा रखें, बिकॉज बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप ऐसा फंड चूज करें जो अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा हो। एंड इन दैट केस देखो क्या नुकसान है पता है, कि आप उस केस में जो एक्टिवली मैनेज फंड है चांसेस हाई है कि वो अपने बेंचमार्क को बीट भी नहीं कर रहा, लेकिन आप उसके ऊपर एक्सपेंस रेशियो जो दे रहे हो जो फंड के ऊपर लगता है वो हाई देते हो, जबकि एक पैसिवली मैनेज फंड होता है जैसे कि इंडेक्स फंड हो गया, ETF फंड हो गया, इसके ऊपर एक्सपेंस रेशियो कम लगता है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक एडेड बेनिफिट रहता है अगर आप एक इंडेक्स फंड या पैसिव फंड चूज कर रहे हैं तो रिटर्न शायद हो सकता है थोड़े कम हो, लेकिन एडेड एडवांटेज है कि आपका TER कम है, तो उस केस में आपको नेट बेसिस पे चांसेस है कि रिटर्न दूसरे एक्टिव मैनेज फंड से बेटर मिल जाए। लेकिन कौन से एक्टिवली मैनेज्ड फंड, जो फंड एक्चुअली में कंसिस्टेंट और गुड नहीं है, उनके कंपैरिजन में बेटर मिलेगा। अगर ऑब्वियसली गुड और कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग फंड है एक्टिव फंड तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। बट द क्वेश्चन इज क्या आप ऐसा फंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं? डू यू हैव दैट मच टेक्निकल नो हाउ या दैट मच एक्यूमेंट टू चूज सच फंड्स विच विल आउट परफॉर्म इन द फ्यूचर? तो इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। तो जब कोई गारंटी नहीं है तो एकदम रिस्क भी मत लीजिए उस तरफ कूद के, आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कीजिए, दोनों फंड का मिक्सचर डालिए। यू कैन डू दैट, आई मीन यू कैन पुट एक्टिवली मैनेज फंड ऑल्सो, बट कोशिश कीजिए कि आप इंडेक्स फंड, पैसिवली मैनेज फंड, ETFs जो भी है, जिस भी नाम से आप उन्हें बुला लो, कोशिश कीजिए कि आप उनको भी अपने पोर्टफोलियो में डाल रहे हैं। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट फॉर द डे इज कि अगर आपका कोई फंड है जो कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है, लाइक 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए और 1 साल भी हो गया है, तो मोस्टली मैं अपने फंड को 8 months to 1 year का टाइम देती हूँ ये देखने के लिए कि क्या वो कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो एग्जिट लोड वगैरह के बारे में मत सोचिए कि अरे यार मैंने फंड में से पैसा निकाल लिया तो मेरा एग्जिट लोड लगेगा। कितने लोगों का होता है ना टेन्योर, किसी का 365 होता है, किसी का मोर देन 365 भी होता है, एग्जिट लोड लगता है अगर आप पैसा विड्रॉ करते हो तो। पर अगर कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है तो इट इज वर्थ टू गिव द एग्जिट लोड एंड इट इज वर्थ टू पुल द मनी out from there so that you can invest in some fund which is actually performing better। okay, तो उस केस में ये मत सोचिए एग्जिट लोड के चक्कर में कि उसी में अटके हुए हैं। अगर कंसिस्टेंटली आपका फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है तो इट इज वर्थ टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम देयर। ओके, तो आई होप ये 6 पॉइंट्स आपको क्लियर हैं एंड दिस हेल्प्स यू टू मैक्सिमाइज योर रिटर्न फ्रॉम योर पोर्टफोलियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे थम्स अप जरूर दें। ऑल्सो इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ माई चैनल डू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल कम बैक विथ more such videos. I'll see you in my next video. Till then, stay home, stay safe. Bye.